चंद्रकांत, तारा, वेद और कुछ अन्य रिश्तेदार बैठे हैं। शादी की तारीख पर चर्चा चल रही है। सभी के चेहरे पर खुशी है। तारा: तो फिर अगली पूर्णिमा को वेद और सरू की सगाई फिक्स कर देते हैं। क्या कहते हो चंद्रकांत जी? चंद्रकांत मुस्कराते हुए: मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरी तरफ से तो हाँ है। अचानक चंद्रकांत की नजर दरवाजे से बाहर जाती है। एक औरत धीरे धीरे घर से बाहर निकल रही है। उसे देख चंद्रकांत चौंक जाता है। चंद्रकांत धीरे से खुद से: ये वही औरत है जिसे अनिका ने सरू की मां बताकर बजाज हाउस लाया था। तेज संगीत, सस्पेंस क्यों? चंद्रकांत तुरंत उठकर औरत का पीछा करता है। सीन 2: सरोजा का कमरा। थोड़ी देर बाद चंद्रकांत धीरे से कमरे के बाहर आता है। अंदर की हल्की सी बातचीत सुनाई देती है। वो दरवाजे से झांकता है। अज्ञात औरत: सरोजा, तुमने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी मैंने निभा दी। अब सब मानते हैं कि मैं सरू की मां हूं। सरोजा आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़ते हुए: धन्यवाद बहन, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो सबको पता चल जाता कि सरू असल में चंद्रकांत की बेटी है और अन्नपूर्णा जी की पोती, जिसे वो पिछले 20 सालों से ढूंढ रही हैं। चंद्रकांत यह सब सुन लेता है और सन्न रह जाता है। उसके पांव जैसे जम से जाते हैं। चंद्रकांत धीरे से: सरोजा, तुम जिंदा हो। वह दरवाजा खोलकर कमरे में चला जाता है। सरोजा चौंक जाती है। सरोजा: चंद्रकांत। चंद्रकांत गुस्से और आंसुओं के साथ: तुम यहीं थी? मुंबई में? तारा जी के घर, यानी बजाज हाउस आती जाती थी और हमने कभी आहट तक नहीं सुनी। क्यों सरोजा? क्यों? सरोजा कातर स्वर में: मैं मजबूर थी चंद्रकांत, सरू की भलाई के लिए। चंद्रकांत बिना उसकी बात सुने: तुम जानती हो मैंने कितनी तड़प में दिन गुजारे हैं। दरबदर तुम्हें ढूंढता रहा और तुम एक बार भी नहीं बताया कि तुम जिंदा हो। गुस्से में चंद्रकांत उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लाता है। सीन 3: बजाज हाउस मुख्य हॉल। सभी चौंक जाते हैं जब चंद्रकांत सरोजा को सबके सामने लाकर खड़ा कर देता है। सन्नाटा छा जाता है। अन्नपूर्णा जी आंसू भरी आंखों से: सरोजा बेटा, तुम? सरू दौड़कर आती है और सरोजा से लिपट जाती है।